कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, मैं अवधेश शुक्ला आज भौतिकी का पहला चैप्टर आपके सिलेबस का लेने जा रहा हूँ, जिसमें सर्वप्रथम विज्ञान किसे कहते हैं। भौतिकी के पहले पाठ में आपका जो सिलेबस है, इसके अंतर्गत भौतिकी का अर्थ, प्राचीन भारतीय भौतिकी, भौतिक नियमों की प्रकृति, भौतिकी का गणित, विज्ञान एवं अन्य शाखाओं से संबंध। तो आइए सबसे पहले हम विज्ञान क्या है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है विधन ज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है विधन ज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से हुई है और अंग्रेजी में इसको साइंटिया, जिसका अर्थ है जानना, टू नो अर्थात जानना। संस्कृत शब्द विज्ञान, संस्कृत शब्द विज्ञान और अरबी शब्द इल्म समानार्थी शब्द है, जिसका अर्थ होता है संगठित ज्ञान। आदिकाल से ही मानव अपने चारों ओर घटने वाली प्राकृतिक घटनाओं जैसे रात दिन का होना, ऋतु में परिवर्तन होना, भूकंप के झटके लगना, ये सब प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन हम विज्ञान के अंतर्गत करते थे। अब प्रश्न यह उठता है कि विज्ञान को हम कैसे परिभाषित करें। तो आइए हम विज्ञान को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। प्राकृतिक परिघटनाओं, प्राकृतिक परिघटनाओं के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध प्रेक्षणों, सुसंगत तर्कों एवं प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात प्राकृतिक परिघटनाओं, हमने अभी आपको बताया ये प्राकृतिक परिघटनाएं क्या हैं, जैसे दिन रात का होना, ऋतु में परिवर्तन होना, भूकंप के झटके लगना, ज्वालामुखी का विस्फोट होना, ये सभी प्राकृतिक परिघटनाओं के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक परिघटनाओं के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध प्रेक्षणों, सुसंगत तर्कों एवं प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि विज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत में इसी में एक शाखा है भौतिकी। हम देखेंगे कि भौतिकी क्या है। आइए जानते हैं भौतिकी क्या है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत
प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसको हम दूसरे शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे भौतिकी वह विषय है जिसके अंतर्गत प्रकृति के मूलभूत नियमों, मूलभूत यानी बेसिक नियम यानी बेसिक लॉ का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कैसे पढ़ेंगे? भौतिकी वह विषय है जिसके अंतर्गत प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन किया जाता है तथा इन नियमों को विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में अभिव्यक्त किया जाता है। एक बार पुनः हम यह भौतिकी को पढ़ेंगे। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कैसे इसको परिभाषित करेंगे? दूसरे शब्दों में भौतिकी वह विषय है जिसके अंतर्गत प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन किया जाता है तथा इन नियमों को विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में अभिव्यक्त किया जाता है। आगे चलते हैं। विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हम देखेंगे। पहले जानेंगे विज्ञान का अर्थ क्या है। विधन ज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान, ये महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत है। विज्ञान का अर्थ है विधन ज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान। भौतिकी के अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जो हमारी भौतिकी विषय है उसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतर्क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब भौतिकी की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी भौतिकी की शाखाएं होती हैं? इसमें कुछ शाखाओं का वर्णन है, जैसे यांत्रिकी और पदार्थों के सामान्य गुण, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी, प्रकाश, ध्वनि, चुंबकत्व, विद्युत और आधुनिक भौतिकी। यानी यांत्रिकी और पदार्थों के सामान्य गुण, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी, प्रकाश, ध्वनि, चुंबकत्व, विद्युत और आधुनिक भौतिकी। इस प्रकार से हम भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। इसके आगे है भौतिक नियमों की प्रकृति। भौतिक नियमों की प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण तर्क और प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित विचारधारा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? भौतिक नियमों की प्रकृति के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसको कहते हैं? साइंटिफिक एटीट्यूड, तर्क और प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित विचारधारा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। इसके आगे चलते हैं। दूसरा नंबर है प्रकृति के अंतर्गत प्रकृति के नियम। प्रकृति के
नियम प्राकृतिक परिघटनाएं जिन नियमों के तहत घटित होती हैं। प्राकृतिक परिघटनाएं जिन नियमों के तहत घटित होती हैं उन्हें प्रकृति का नियम कहते हैं। यानी प्राकृतिक जो परिघटनाएं हैं, अभी हमने बताया है कि रात दिन का होना, ऋतु में परिवर्तन, भूकंप के झटके, ये सब प्राकृतिक परिघटनाएं हैं। तो ये जो प्राकृतिक परिघटनाएं हैं जिन नियमों के तहत घटित होती हैं उन्हें प्रकृति के नियम कहते हैं। अब तीसरा नंबर है परिकल्पना। तीसरा नंबर क्या है? परिकल्पना। परिकल्पना में प्रेक्षणों या प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या करने के लिए, प्रेक्षणों या प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या करने के लिए प्रारंभिक तौर पर बनाए गए कार्यकारी नियम को, जिनका अंतिम सत्यापन नहीं हुआ है, परिकल्पना कहते हैं। हाइपोथेसिस। परिकल्पना प्रेक्षणों या प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या करने के लिए प्रारंभिक तौर पर बनाए गए कार्यकारी नियम को, जिनका अंतिम सत्यापन नहीं हुआ है, परिकल्पना कहते हैं। फिर चौथा है सिद्धांत यानी थ्योरी। प्रकृति के कुछ ज्ञात नियमों के पदों में, प्रकृति के कुछ ज्ञात नियमों के पदों में भौतिक निकायों की व्याख्या करने के लिए, भौतिक निकायों की व्याख्या करने के लिए प्रयोगों और प्रेक्षणों द्वारा सत्यापित परिकल्पना को सिद्धांत कहते हैं। सत्यापित परिकल्पना को सिद्धांत कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे पढ़ेंगे वैज्ञानिक विधि क्या है। वैज्ञानिक विधि क्या है? वैज्ञानिक विधि अनुसंधान कार्य के लिए, अनुसंधान मीन्स होता है खोज। अनुसंधान कार्य के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं तर्क संगत विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। एक बार पुनः पढ़ेंगे वैज्ञानिक विधि। अनुसंधान कार्य के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई या अपनाई गई सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं तर्क संगत विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। अब वैज्ञानिक विधि के कुछ चरण। वैज्ञानिक विधि के मुख्य चरण निम्न हैं। पहला नंबर है क्रमबद्ध प्रेक्षण। पहला चरण है क्रमबद्ध प्रेक्षण। दूसरा चरण है परिकल्पना का निर्माण। दूसरा चरण है परिकल्पना का निर्माण। तीसरा चरण है परिकल्पना का परीक्षण। तीसरा चरण क्या है? परिकल्पना का परीक्षण। चौथा चरण है अंतिम निष्कर्ष। चौथा चरण क्या है? अंतिम निष्कर्ष। अब हम इसे आगे पुनः एक्सप्लेन के रूप में पढ़ेंगे। क्रमबद्ध प्रेक्षण। सर्वप्रथम पहला नंबर है क्रमबद्ध प्रेक्षण, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। किसी समस्या को
हल करने के लिए वैज्ञानिक उस समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं। वैज्ञानिक उस समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं। उसके लिए वे सुनियोजित प्रयोग करते हैं तथा क्रमबद्ध परीक्षण लेते हैं। उसके लिए वे सुनियोजित प्रयोग करते हैं तथा क्रमबद्ध परीक्षण लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी समस्या को यदि हल करना है तो वैज्ञानिक उससे संबंधित उस समस्या से संबंधित कुछ आंकड़े एकत्रित करते हैं। इसके लिए वे सुनियोजित प्रयोग करते हैं तथा क्रमबद्ध परीक्षण लेते हैं। दूसरा नंबर है परिकल्पना का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। परिकल्पना का निर्माण प्राप्त आंकड़ों या प्रेक्षणों की व्याख्या करने के लिए, प्राप्त आंकड़ों या प्रेक्षणों की व्याख्या करने के लिए कार्यकारी नियम बनाते हैं जिसे परिकल्पना कहते हैं। प्राप्त आंकड़ों या प्रेक्षणों की व्याख्या करने के लिए कार्यकारी नियम बनाते हैं जिसे परिकल्पना कहते हैं। तीसरा नंबर है परिकल्पना का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब वे बनाई गई परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। इसके लिए वे परिकल्पना के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। इसके लिए परिकल्पना के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं तथा भविष्यवाणियां करते हैं। तत्पश्चात नए प्रयोग द्वारा उनका सत्यापन करते हैं। तत्पश्चात नए प्रयोग द्वारा उनका सत्यापन करते हैं। आगे चलते हैं। चौथा नंबर है प्रयोग एवं अंतिम निष्कर्ष। प्रयोग एवं अंतिम निष्कर्ष। यदि निष्कर्ष और भविष्यवाणियों का प्रयोग द्वारा सत्यापन हो जाता है, यदि निष्कर्ष और भविष्यवाणियों का प्रयोग द्वारा सत्यापन हो जाता है, यदि निष्कर्ष और भविष्यवाणियों का प्रयोग द्वारा सत्यापन हो जाता है तो उसे अंतिम निष्कर्ष मान लिया जाता है। अन्यथा परिकल्पना में संशोधन किया जाता है। इस प्रकार से वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत हम 4 प्रमुख चरण पढ़ते हैं। पहला चरण है क्रमबद्ध परीक्षण, दूसरा चरण है परिकल्पना का निर्माण, तीसरा चरण है परिकल्पना का परीक्षण, चौथा चरण है अंतिम निष्कर्ष। आगे चलते हैं। वैज्ञानिक विधि का महत्व। अब ये वैज्ञानिक विधि हम उपयोग में क्यों लाते हैं और इसका क्या महत्व है। वैज्ञानिक विधि अपनाए जाने के कारण अनुसंधान कार्य तेजी से हो रहे हैं। क्योंकि वैज्ञानिक विधि का उपयोग करने का प्रमुख कारण क्या है, जिसकी सहायता से अनुसंधान कार्य, जो शोध कार्य होते हैं, उसमें तेजी आई है, तेजी से हो रहे हैं। फलस्वरूप विज्ञान दिनों दिन प्रगति की ओर अग्रसर होता जा रहा है। वैज्ञानिक विधि केवल विज्ञान विषयों तक सीमित नहीं है। जो हमारी वैज्ञानिक विधि है वो केवल विज्ञान विषयों तक सीमित नहीं है, अपितु इस विधि से व्यक्तिगत, सामाजिक या राष्ट्रीय समस्याओं का भी संतोषजनक समाधान ढूंढा जा सकता है। अर्थात वैज्ञानिक विधि
अपनाने का केवल कारण यह है कि इसके द्वारा जो हमारे अनुसंधान कार्य हैं वो तेज़ी से हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप विज्ञान दिनों दिन अब प्रगति की ओर अग्रसर होता जा रहा है। और वैज्ञानिक विधि से न केवल विज्ञान विषयों तक ही अनुसंधान का कार्य किया जाता है, अपितु इसकी सहायता से व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं का भी संतोषजनक समाधान ढूंढा जा सकता है। अतः बच्चों, आज का वीडियो